तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि ये हार्मोन किसको कहते हैं। नाउ यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये हार्मोन है कई टाइप के होते हैं, और जो ग्लैंड है जिनके अंदर हार्मोन बनते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। अब जो एक मैंने आपको बताया थायरॉक्सिन, ग्रोथ जो है अगर आपको बताया, आपको ये आ जाए कि मैक्सिमम ग्रोथ के लिए कौन सा ग्लैंड जो है रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैंक में आ जाए तो आप कौन सा ग्लैंड लिखोगे? थायराइड ग्लैंड। अगर आपको पूछे कि कौन सा हार्मोन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है तो आप क्या लिखोगे? थायरॉक्सिन। मतलब अगर ग्लैंड पूछा है तो थायराइड ग्लैंड, अगर हार्मोन पूछा है तो थायरॉक्सिन हार्मोन ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए, ओके ना। अगर आपको पूछा है कि ग्रोथ के लिए कौन सा ग्लैंड जो है रिस्पॉन्सिबल है तो वो थायराइड ग्लैंड, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है तो हम लिखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं दूसरे हार्मोन पर, दूसरे हार्मोन पर आते हैं। इनको हम कहते हैं सेक्स हार्मोन। इनको हम क्या कहेंगे? सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं? टेस्टोस्टेरॉन, एक तो टेस्टोस्टेरॉन है और दूसरा एस्ट्रोजन। अब आपको ध्यान रखना है कि जो मेल सेक्स हार्मोन, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, मेल सेक्स हार्मोन किसको कहते हैं? मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन को। टेस्टोस्टेरॉन को जो है मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। इनको मेल सेक्स हार्मोन क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को हम कहते हैं फीमेल फीमेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन को हम कहेंगे मेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन को हम कहेंगे फीमेल सेक्स हार्मोन। नाउ एक बार फिर से हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है, यहाँ पर मैं आपको बेटर बता पाऊंगा। यहाँ पर आप आ जाओ, इस डायग्राम में आप आ जाओ, उसके बाद ऊपर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर आ जाओ, इसको मैं आपको बता दूँ पहले कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हो, पैनक्रियाज देख रहे हो, एड्रीनल ग्लैंड देख रहे हो, ओवरी देख रहे हो या टेस्टिस देख रहे हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जितने भी यहाँ पर चीज़ें बताई गई है ये किसी न किसी हद तक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये सारे के सारे मैंने आपको कहा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ एक चीज़ नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बहुत सारे ग्लैंड और भी आ जाते हैं। मतलब जैसे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग कहने तो एक ही ह्यूमन बींग है, कहने को तो ह्यूमन बींग एक ही प्रजाति है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग नाम के जो है अलग अलग व्यक्ति रहते हैं। उसी तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक क्लास है, और उसके अंदर यहाँ पर देखिए कितने टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया। मतलब ये सारे के सारे क्या है? ये ग्लैंड है। इनके अंदर कोई ना कोई हार्मोन ज़रूर बनता है। अब हम थे टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो टेस्टोस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन आपका बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनेगा टेस्टिस के अंदर। इन ये जो टेस्टिस यहाँ पर मेल के अंदर होंगे, मेल के अंदर जो टेस्टिस होंगे उनके अंदर बनता है टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल के अंदर जो ओवरी है, यहाँ पर जो आप ओवरी देख पा रहे हो, ओवरी के अंदर बनता है एस्ट्रोजन। ध्यान से सुनिएगा, मेल के जो टेस्टिस होंगे उनके अंदर बनता है टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल की ओवरी जो होगी, फीमेल की ओवरी के अंदर बनते हैं आपका एस्ट्रोजन। अब यहाँ पर बात आती है कि जो एस्ट्रोजन है उसको हम फीमेल सेक्स हार्मोन क्यों कहते हैं, और जो टेस्टोस्टेरोन है उसको हम मेल सेक्स हार्मोन क्यों कहते हैं। दोस्तों जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही फीमेल के अंदर बनने लगता है, ये जो एस्ट्रोजन है ये भी 13 से लेकर 17 साल, मतलब 13 से लेकर 17 तक की एज है, यहाँ इसमें मैक्सिमम बनता है। तो इसमें क्या होता है एस्ट्रोजन में, जैसे ही ये एस्ट्रोजन, जैसे ये ओवरी है, ओवरी भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे ही ओवरी जो है ये एस्ट्रोजन को रिलीज करती है तो ये जो है हमारे ब्लड में मिल जाता है, गर्ल्स की ब्लड में मिल जाएगा, जो फीमेल होंगी उनके ब्लड में मिल जाता है। और जैसे ही ये ओवरी जो है अपने हार्मोन को, मतलब एस्ट्रोजन को जैसे ही ये ब्लड में रिलीज करती है तो गर्ल्स के अंदर जो है बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। फॉर एग्जांपल उसके ब्रेस्ट बड़े हो जाएंगे, दूसरी जितनी भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, उसके शोल्डर बड़े होने लगेंगे, बॉडी के ऊपर हेयर आने लगेंगे। इस तरह के कैरेक्टर आने लगते हैं जब जब फीमेल के अंदर जो है एस्ट्रोजन रिलीज हो जाता है। मतलब किसके अंदर बनेगा? ओवरी के अंदर बनता है एस्ट्रोजन, और वो रिलीज हो जाता है ब्लड के अंदर। जैसे ही वो ब्लड के अंदर रिलीज हो गया तो उसके बाद हमें पता है कि जो हार्मोन है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट को जाते हैं और वहाँ पर अपना काम करते हैं। उसी तरह से मेल में है,
मेल में क्या होगा, जो टेस्टिस होंगे वो बनाएंगे टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज कर देंगे किसके अंदर, ब्लड के अंदर। जैसे ही ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरॉन दोस्तों रिलीज हो गया तो ये जो है वेरियस चेंजेस लाता है बॉयज़ के अंदर। जैसे बॉयज़ में जो दाढ़ी मूछें आना, शोल्डर का ब्रॉड हो जाना, जो आवाज़ है उसका भारी हो जाना, ये सारे के सारे जो है टेस्टोस्टेरॉन की वजह से ही होता है। मतलब जैसे ही हमारे टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज़ करते हैं उसको ब्लड के अंदर, तो ये जैसे ही ये टेस्टोस्टेरॉन ब्लड के अंदर रिलीज़ हो जाता है तो ये जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट को चला जाता है और वहाँ पर जो है स्पेशल फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, जितने भी जो है प्राइमरी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे टेस्टोस्टेरॉन की वजह से ही होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है ये मैंने आपको बताया था। एक और बात दोस्तों, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमारे जो है 3 क्वेश्चन यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमारे जो है कंप्लीट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन, मेल सेक्स हार्मोन किसको कहेंगे, टेस्टोस्टेरॉन को, और वो बनता कहाँ है, टेस्टिस के अंदर। नंबर 2, फीमेल सेक्स हार्मोन किसको कहते हैं, वो कहते हैं जी एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन बनता कहाँ है, वो बनता है ओवरी के अंदर। ये 2 क्वेश्चन हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार आता है, जो हमारे शरीर के अंदर है मास्टर ग्लैंड। एक हमारे शरीर के अंदर होता है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड हम किसको कहते हैं, या ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो पिट्यूटरी ग्लैंड, छोटे छोटे ग्लैंड जो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड दोस्तों। इसको हम क्या कहेंगे, मास्टर ग्लैंड। मतलब ये जो है मास्टर है सभी ग्लैंड का। ये मास्टर क्यों है सभी ग्लैंड का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं हमारे शरीर के अंदर वो क्या बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं। हार्मोन बनाते हैं ना, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मान लो लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, टेस्टिस हो गए, ओवरी हो गया, ये जितने भी है, या एड्रिनल ग्लैंड ले लो, कोई भी ग्लैंड ले लो, या थायराइड ग्लैंड ले लो, जिसके अंदर ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला हार्मोन बनता है थायरोक्सिन। ये जितने भी हार्मोन है, ये जितने भी ग्लैंड्स है दोस्तों, ये जितने भी ग्लैंड्स है दोस्तों, ये तब तक अपना हार्मोन नहीं बनाते हैं जब तक जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल नहीं लेते। ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर है, ये तब तक वर्क नहीं करते जब तक कि इनको पिट्यूटरी ग्लैंड का सिग्नल ना आए। मतलब ये सारे के सारे नाचते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की उंगलियों के ऊपर। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ स्पेशल हार्मोन बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ स्पेशल हार्मोन बनाता है जो इन एंडोक्राइन ग्लैंड को जाते हैं। अलग अलग टाइप के हार्मोन बनाता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जो जितने भी ये नीचे वाले आप जितने भी ये नीचे वाले आप ग्लैंड्स देख रहे हो, एंडोक्राइन ग्लैंड, इनको बनाने के लिए सिग्नल आता है पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पहले हार्मोन बनेगा, वो हार्मोन पहले जाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड को, और वो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड को बताएंगे कि नहीं आपको जो है हार्मोन बनाने हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर देख लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे हमारे टेस्टिस के अंदर जो है क्या बनेगा, टेस्टिस के अंदर बनते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ये हमें पता है। टेस्ट जैसे ओवरी का एग्जांपल ले लो आप, ओवरी का एग्जांपल दे लो। ओवरी के अंदर क्या बनेगा, यहाँ पर जो नीचे ओवरी दी गई थी, ओवरी के अंदर क्या बनेगा, ओवरी के अंदर हमें पता है कि ओवरी के अंदर बनेगा एस्ट्रोजन। लेकिन ओवरी के अंदर बनेगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जैसे ही ब्लड के अंदर रिलीज हो गया तो गर्ल्स में चेंजेस आएंगे, वो हमें पता है। लेकिन ओवरी जो है एस्ट्रोजन तब तक नहीं बनाती जब तक कि इसको पिट्यूटरी ग्लैंड का सिग्नल ना आए। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड पहले हार्मोन बनाएगा, वो हार्मोन पहले जाएगा ओवरी को अगर हम गर्ल्स की बात करें, वो हार्मोन पहले जाएगा ओवरी को, और वो कहेगा ओवरी को कि आपको जो है एस्ट्रोजन बनाना है। जैसे ही यहाँ से सिग्नल आएगा ओवरी को, तभी वो जो है एस्ट्रोजन बनाएगा। अगर यहाँ से सिग्नल ना आए तो ये कभी भी एस्ट्रोजन नहीं बनाता। वैसा ही मेल के केस में है,
जो टेस्टोस्टेरोन है, जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर बनता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि उसको सिग्नल ना आए, सिग्नल ना आए पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर किसकी चल रही है, यहाँ पर दादागिरी किसकी है, दादागिरी यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड की है। जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल नहीं आएगा यार, कोई भी ग्लैंड जो है अपना हार्मोन बनाएंगे ही नहीं। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मास्टर ग्लैंड। ये सभी ग्लैंड का मास्टर है, सभी को जो है यही चलाता है। जैसे थायरॉक्सिन ले लो, यहाँ पर थायरॉक्सिन, जैसे ये थायराइड ग्लैंड ले लो, थायराइड ग्लैंड तब तक थायरॉक्सिन नहीं बनाएगा जब तक कि इसको पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल ना आए। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो तब तक हार्मोन नहीं बनाते हैं जब तक कि उनको पिट्यूटरी ग्लैंड